नमस्कार, स्वागत है आपका बेहद ही खास शो में। मैं हूं आपकी होस्ट गीतिका पंत। आज के दौर में हर किसी को किसी न किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। हालांकि तनाव मुक्त जिंदगी हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन कभी सेहत, कभी परिवार, कभी करियर या नौकरी, ऐसी बहुत सी वजह हैं जिससे तनाव पैदा होता है। लेकिन जब कुंडली में ग्रहों का दोष हो तो तनाव आसानी से दूर नहीं होता। ज्योतिष की सलाह से आज हम आपको बताएंगे कि किन ग्रहों की वजह से तनाव पैदा होता है और क्या है इनसे बचने के उपाय। क्या हो रहा है आपको तनाव? किस बात का है इतना दबाव? क्या ग्रहों का चक्र बढ़ा रहा है आपकी टेंशन? भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपनी टेंशन को कम करना चाहता है। हम और आप हमेशा ये सोचते हैं कि कुछ तो ऐसा हो जाए जिससे जिंदगी तनाव मुक्त हो जाए, लेकिन फिर भी कितनी भी कोशिश करने के बाद आपको कोई ना कोई टेंशन घेरे रखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी टेंशन बढ़ाने के पीछे ग्रह भी हो सकते हैं? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कौन से ग्रह और राशियां मन से संबंध रखती हैं। देखिए, मन का तो चंद्रमा से विशेष प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा मनुष्यो जाचक्षु हो। चंद्रमा जो है वो मन का राजा होता है। मन में जो भी भावनाएं आती हैं वो चंद्रमा के प्रभाव से आती हैं। यदि चंद्रमा हमारे कुंडली में या गोचर में कहीं भी गलत है या विशेष गलत हो गया तो लोगों की निगेटिव सोच भी चंद्रमा ही कराता है। चंद्रमा को मुख्य रूप से मन का ग्रह माना जाता है। बुध भी बहुत हद तक मन को प्रभावित करता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का संबंध भी मन से ही होता है। कुंडली का चतुर्थ और पंचम भाव भी मन से संबंध रखता है। कभी कभी तिथियों और नक्षत्रों का भी मन पर असर पड़ता है। हमें किसी चीज की कोई टेंशन न हो, कोशिश हमारी यही रहती है कुछ तो ऐसा हो जाए जिससे हमारी जिंदगी तनाव रहित बीते। लेकिन अक्सर इस मामले में कोशिशें कामयाब नहीं हो पाती और इसके पीछे कारण है तनाव के ग्रहों का हमारे ऊपर पड़ने वाला असर। लेकिन तनाव का ग्रहों से क्या संबंध है? इस सवाल का जवाब आज हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए, तनाव प्रत्येक व्यक्ति को जब आता है जब कोई ग्रह उसके जन्म कुंडली में या प्रश्न कुंडली में कोई ग्रह जो है यदि सप्तम का मालिक, अष्टम का मालिक यदि होगा तो उसको तनाव ग्रसित व्यक्ति रहेगा। कहीं कहीं द्वितीय भाव में भी कोई पूरक ग्रह आ गया तो मानसिक तनाव उस व्यक्ति को देता है। अपना प्रश्न कुंडली या जन्म कुंडली से उस ग्रह का निवारण कराते हैं और उस ग्रह का रत्न भी धारण किया जाता है। उस ग्रह के मंत्र भी हैं, उस ग्रहों की औषधियाँ भी हैं, उसके देवता भी भिन्न भिन्न हैं। हर ग्रहों की देव आराधना करे तब भी उससे जो है तनाव ग्रसित व्यक्ति तनाव से मुक्त होता है। तनाव मन की एक स्थिति है। इसमें शुक्र और कर्क राशि की भूमिका होती है। ये आहार, विचार, व्यवहार और संस्कार पर निर्भर करती है। ज्योतिष में तनाव का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा की अलग अलग स्थितियों से अलग अलग तनाव हो जाते हैं। कभी कभी तनाव वास्तविक होता है और कभी कभी काल्पनिक। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि तनाव का संबंध चंद्रमा से होता है। लेकिन आपको बता दें कि तनाव कई तरह से आपके जीवन पर असर डालता है। चलिए तनाव से पड़ने वाले कुछ असर के बारे में आपको बताते हैं और उसको दूर करने के उपाय भी समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सेहत को लेकर तनाव क्यों रहता है। सेहत स्वास्थ्य के दृष्टि से यदि सप्तम और अष्टम कोई पूरक ग्रह बैठा हुआ है, वो मार्गकेश बना रहा है, तो जरूर उस व्यक्ति के सेहत में कोई न कोई कष्ट होता रहेगा।
यदि मान लीजिए कि वहाँ पर बुध बैठा है तो वो पीलिया रोग से ग्रसित हो जाएगा, बुध का प्रभाव पीलिया से कराएगा। सूर्य जो है मानसिक तनाव देगा, चंद्रमा जो है वो जो है निगेटिव सोच उत्पन्न करेगा, गुरु जो है लीवर आदि को अटैक करेगा, शुक्र जो है कमर के नीचे कोई न कोई बीमारी पैदा कर देगा, शनि जो है वाहन से दुर्घटना करा सकता है या चोट लग सकती है या कोई बीमारी भी दे सकता है, केतु जो है वो ऑपरेशन कराता है, राहु जो है वो गैस आदि को उत्पन्न करता है। तो इसलिए ये जितने हमारे नवग्रह हैं वो कुछ ना कुछ हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव देते हैं। इसीलिए लोग नवग्रह की शांति कराते हैं, नवग्रह का मंत्र का जप करते हैं। चंद्रमा 8वें भाव में हो तो सेहत संबंधी तनाव होता है। चंद्रमा अकेला हो तो भी सेहत संबंधी तनाव रहता है। हाथ में चंद्र पर्वत पर दाग धब्बे होने से जीवन में तनाव रहता है। चंद्रमा पर्वत पर धब्बे होने से बीमारियों का वहम होने लगता है। सेहत को लेकर अगर आपको तनाव है तो ज्योतिष के विशेषज्ञ द्वारा बताए गए तनाव दूर करने के उपाय नोट कर लीजिए। स्नान करने के बाद हल्की सुगंध लगाएं। रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। नशे से दूर रहें। सेहत के बाद अब बात करते हैं नौकरी व्यापार की। किसी को नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही तो किसी का व्यापार ठप हो गया है। आखिर क्यों होता है नौकरी कारोबार को लेकर तनाव, जानते हैं। चंद्रमा अग्नि राशि में हो तो नौकरी कारोबार में तनाव होता है। अगर सूर्य का चंद्रमा से संबंध हो तो नौकरी कारोबार में तनाव रहता है। हाथ में चंद्र पर्वत पर टूटी रेखाएं हो तो भी नौकरी कारोबार में तनाव होता है। चंद्र पर्वत पर टूटी रेखाएं हो तो नौकरी कारोबार बदलता रहता है। हर शनिवार भगवान शिव को दूध मिलाकर जल अर्पित करें। ओम चंद्रशेखराय नमः का जाप करें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। तो इस तरह से आप समझे होंगे कि किस तरह से ग्रहों का भी हमारे जीवन में तनाव बनकर असर पड़ता है। ग्रहों की स्थिति हमारी जिंदगी में हमें तमाम तरह के तनाव देती है। ये उपाय आपके तनाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो आप इन उपायों को अपनाएं और अपने जीवन को तनाव मुक्त बनाएं। आगे बताएंगे कि अगर आपको विवाह और संतान को लेकर तनाव है तो क्या करें उपाय। तनाव चाहे विवाह या वैवाहिक जीवन को लेकर हो या फिर संतान को लेकर आप तनाव में रहते हो, ग्रहों की वजह से होने वाले तनाव आसानी से दूर नहीं होते। ज्योतिष में चंद्रमा के अलावा बुध को भी तनाव का कारक माना जाता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आइए जान लेते हैं वो कारगर उपाय जिसमें छिपा है खुशहाल जिंदगी का राज। विवाह न होने से हैं परेशान। धन जुटाने का नहीं मिल रहा समाधान। जीवन में खोना और पाना, इन्हीं दो बिंदुओं पर तनाव की नींव टिकी होती है। अगर आपका कुछ खो जाए तो तनाव, और अगर आपको कुछ मिल नहीं रहा हो तो तनाव। कभी संतान को लेकर तनाव तो कभी विवाह या वैवाहिक जीवन का तनाव। जब वजह आपकी कुंडली के ग्रहों से जुड़ा हो तो आपकी की गई कोशिश अधूरी ही साबित होती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आप शादी न होने से परेशान हैं तो ज्योतिष में इस तनाव से किन ग्रहों का संबंध है और इससे बचने के क्या हैं उपाय। वैवाहिक जीवन का इस समय बड़ा महत्व है, क्योंकि लोग कुंडली तो मिलवाकर शादी कर ही लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ छिपा लेते हैं, अपना समय सही नहीं बताते हैं। यदि वर या कन्या के लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश भाव में मंगल हो, सूर्य हो, राहु हो, केतु हो, तो ये वैवाहिक जीवन को ठीक से नहीं चलने देते हैं। जो मंगला लड़का होता है या मंगली स्त्री होती है
वो कभी मंगल का व्रत न करें। यदि मंगल का व्रत करेंगे तो मंगल और तीव्र होगा। इसीलिए दोनों लोगों को मूंगा धारण करना चाहिए। और इनके प्रधान देवता हनुमान जी हैं, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। शुक्र और बृहस्पति की कमजोर स्थिति से ऐसा होता है। इसके कारण विवाह न होने को लेकर टेंशन होती है। मेष, मिथुन, कन्या, तुला और धनु राशि वालों को ये टेंशन ज्यादा होती है। भगवान सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। देवी के कात्यायनी स्वरूप की उपासना करें। खट्टी और तीखी चीजें न खाएं। धन की चाहत किसे नहीं? मां लक्ष्मी की कृपा कौन नहीं चाहता? लेकिन धन संबंधी तनाव और धन को लेकर जीवन में उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। ज्योतिष में धन से संबंधित तनाव भी ग्रहों के बुरे प्रभाव का नतीजा है। धन को लेकर यदि किसी को तनाव है तो पहले तो यदि जातक की कुंडली है तो द्वितीय और द्वादश भाव, व्यय भाव को, क्यों द्वितीय भाव धन का है और 12वां भाव व्यय का है, खर्च कारक भी है। इन दोनों पर विशेष दृष्टि डालनी चाहिए कि इनको प्रतिदिन की आय वाला व्यक्ति है कि बीच बीच आय इनको मिलेगी। इस दृष्टि से देख करके उस ग्रह की शांति कराना चाहिए जो उनके जो है प्रतिदिन आय में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। तो उसको उसका घर, व्यापार स्थान, उसकी कुंडली तीनों का परीक्षण करने के बाद निर्णय लिया जाता है। उस निर्णय से उसको धनागमन शुरू हो जाता है। पंचम या छठवें भाव का स्वामी कमजोर हो तो ऐसा होता है। वायु तत्व की मात्रा सही न हो तो इस तरह की टेंशन होती है। वृष, कन्या, मकर, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों को ये चिंता ज्यादा होती है। गुलाबी रंग के कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं। रोज सुबह माँ लक्ष्मी को इत्र अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को केवल मिश्री का भोग लगाएं। ग्रहों की स्थिति हमारी जिंदगी में हमें तमाम तरह के तनाव देती है। एक मानसिक तनाव ऐसा भी जो व्यक्तिगत न होकर संतान से जुड़ा होता है, जैसे उसकी सेहत को लेकर या फिर उसके विवाह को लेकर। चिंता किसी भी बात की हो या चिंता किसी की भी हो, सेहत और मन के लिए खराब होता है। तनाव से ही आपसे रिश्ते बिगड़ते हैं और पारिवारिक संबंध कमजोर पड़ते हैं। इसलिए तनाव की वजह और इससे बचने के उपाय जानना बेहद जरूरी है। माता पिता को अक्सर अपनी संतान को लेकर चिंताएं रहती है। शिक्षा, सेहत और करियर को लेकर माँ बाप परेशान रहते हैं। दरअसल माता पिता की चिंताओं के पीछे ग्रहों का असर होता है। बृहस्पति और राहु का संबंध होने से या बृहस्पति के कमजोर होने पर ऐसा होता है। मेष, सिंह, धनु और मकर राशि वालों को संतान को लेकर चिंता ज्यादा होती है। संतान का तनाव किन कारणों से रहता है कि ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इस तनाव से कैसे निपटा जा सकता है ये अब हम आपको बताते हैं। आप ये उपाय नोट कर लीजिए। देखिए, संतान की बाधा पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव जो है वो संतान का कारक होता है। यदि वहाँ पर मंगल बैठा है, सूर्य बैठा है या मान लीजिए केतु है, तो केतु होगा तो संतान और विद्या दोनों पर प्रभाव देता है। उसको कहिए कि यदि केतु बैठा है तो परीक्षा में भी पढ़ते समय भी 1 वर्ष बर्बाद करता है उस जातक का। और यदि पंचम में मंगल है तो संतान में बाधा दिलाएगा। उसकी तत्काल जो है उसका किसी विद्वान ज्योतिषी से मिल करके संतान का, उसका संतान गोपाल के मंत्र हैं उसका जप करावे, उस ग्रह की शांति करावे। सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें। पंचामृत अर्पित करने के बाद जल की धारा अर्पित करें। शिव तांडव स्तोत्र या शिव चालीसा का पाठ करें। संतान संबंधी समस्या खत्म करने की प्रार्थना करें। यदि संतान में भी मंगल, सूर्य, राहु, केतु, शनि ये प्रभाव देते हैं, इसलिए इनका विशेष ध्यान देना चाहिए कि कोई ऐसे ग्रह जो हैं हमारे सब अनुकूल हैं, प्रतिकूल तो नहीं हैं। यदि प्रतिकूल हैं
तो उनका रत्न धारण करें, उसकी शांति करावें, उसका मंत्र का जप करें, देवताओं की आराधना करें, उससे जो है शांति मिलती है। तो हमने तनाव से जुड़े ग्रहों और तनाव से बचने के उपायों के बारे में आपको समझा दिया। ज्योतिषियों की माने तो ये उपाय बड़े काम आते हैं। आप भी उन उपायों को अपनाकर तनाव को दूर कर सकते हैं। इस खास शो में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए GNT पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।